भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिसने इस पूरे मामले को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी के परिजनों से सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय की लड़ाई में हर कदम पर साथ रहने का भरोसा दिया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भरत भूषण तिवारी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस कथित एनकाउंटर के बाद सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अब सिस्टम पर सवाल उठाना भी गुनाह बन गया है। सांसद ने कहा कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने पीड़ित परिवार को तत्काल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और आगे 5 लाख रुपए की मदद का भी भरोसा दिलाया। भरत भूषण तिवारी की मौत को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं और अब पप्पू यादव के इस बयान के बाद ये मामला एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बनता नजर आ रहा है। आखिर जांच में क्या सामने आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। मेरा पहला सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री 20 साल थे तो क्या तब क्रिमिनल की गोली नहीं चल रही थी? एक दूसरा, जब नीतीश कुमार सर तब नहीं बोलेंगे ऐसे आप करिए। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो क्या पुलिस के राइफल में जंग लगी हुई थी? क्या नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे? क्रिमिनल को पालते थे नीतीश की सरकार। और अब क्या नीतीश कुमार जी से अच्छी सरकार हो गई? नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक जितनी बड़ी मछलियां, माफिया, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, गांजा, ये जितने बड़े क्रिमिनल थे सब के सब क्या सत्ता संरक्षित थे? क्या थे? आज जो कभी हाफ इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, ये क्या है? हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल क्रिमिनल के साये में चलते थे, क्रिमिनल के सपोर्ट से उनकी सत्ता थी। और आज सत्ता में रहने वाले जितने मंत्री बोले हैं ये सरकार सिस्टम ने गलत किया, तो या तो फिर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दे गलत किया तो, या नहीं तो सरकार इस्तीफा दे दे। दो ही बात होगी ना। यदि गलत हुआ तो आप स्पीडी ट्रायल करिए, और यदि गलत इनकाउंटर हुआ तो इसको शहीद कर दीजिए। आप कह दीजिए अपराधी नहीं था। जो मंत्री बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है यह कहने की, यह स्पीडी ट्रायल करने की, यह FIR लॉन्च करने की? जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और स्पीडी ट्रायल करिए, और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया। और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या जवाब दीजिएगा आप उसके मां को जो 9 महीना कोख में रखा? आप जांच करा दीजिए न्यायिक। सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। जितने हाफ इनकाउंटर या काउंटर सिवान में अन्य जगहों पर हुआ, सारे इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर फेक है। पूरी जांच हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में करना चाहिए। सम्राट चौधरी ने तो ट्वीट करके कहा है कि मेरी बात तो समझिए।
तो करा दो ना, आप ही करा दो। इस प्रदेश का मुखिया ने तो बहुत बात इसके बारे में कहा है, और यदि कहा है जांच होगी तो उनको बोलिए पहले एफआईआर तो हो उस पे जिसको आप सस्पेंड किए हो, और वो जेल तो जाए जिसने गोली मारा है। और यदि ये अपराधी नहीं थे तो शहीद का दर्जा दे दो इनको, और 1 करोड़ रुपया दो। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.